किरण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 1.5 एक्सरसाइज के लिए इंट्रो। और इंट्रोडक्शन में हमको लगेगा क्या, सबसे पहला टॉपिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक ही टॉपिक है 1.5 के इंट्रो के लिए। यदि आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट समझ लिया तो दैट मीन्स जो 1.5 एक्सरसाइज है सेट की, वो आपकी हो जाएगी एकदम सेट, एकदम सेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात डेफिनेशन में बात करते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट कि क्या कह रहा हूं हमसे कि यू एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है एंड ए एनी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आपने तो बताया कि सर अभी लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। एक यू है जिसको आप यूनिवर्सल सेट कह दो और एक ए सेट है जिसको आप सबसेट कह दो यू सेट का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होगा? तो दी कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप इसको ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे लिख सकते हो, ए के ऊपर डैश। ठीक है, तो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। वो क्या हो जाएगा? ऑल एलिमेंट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स ऑफ यू, किसके? यू के, ऑफ यू। तो सर जी आप डायरेक्ट यू को क्यों नहीं कह देते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट? अभी आप कह रहे हैं कि वो द लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। यू क्या है? यूनिवर्सल सेट है और ए उसका सबसेट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा या फिर ए डैश से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ यू। आप तो कह रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ यू है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। नहीं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच, एक क्या है, कंडीशन भी है, विच आर नॉट, क्या, विच आर नॉट प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट ना हो? सेट ए में। समझ में आई? अगर मैं इसको छोटे शब्दों में लिखूं तो मैं इसको लिखूंगा ए डैश बराबर यू माइनस ए। ये इतनी बड़ी सी डेफिनेशन है, छोटे शब्दों में कह दी मैंने कि जो ए डैश है, मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर होगा? जो उसका यूनिवर्सल सेट होगा उसमें से जो ए सेट होगा वो घटा दो। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको ना, एक बार एग्जांपल से समझते हैं, देन फिर वेन डायग्राम लेंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल के लिए जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट मानना पड़ेगा सबसे पहली बात। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यू बी दी यूनिवर्सल सेट ऑफ ए क्या होगा? जैसे कि ये मान लो 1 1 3 नहीं, ये मान लेते 2 4 6 8 और 10, ये मान लिया। और ये देखो इसका सबसेट है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। देखो 2 4 6 8 और 10। तो चलो यू एक सेट माना हमने और एक ए सेट लिया और जो ए है वो इसका सबसेट हो गया। यहाँ तक की तो बात हो गई वो पहली लाइन की। ठीक है, अब द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा सेट होगा यू का मतलब ये यूनिवर्सल सेट का एक ऐसा सेट होगा जो जिसमें सेट ए के एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। दैट मीन्स यू माइनस ए। ये 1.4 एक्सरसाइज में हमने सीखा है किसी भी चीज़ को किसी से माइनस करना, सेट को सेट से माइनस करना। अब देखो, अब हमको देखना पड़ेगा सेट यू का एलिमेंट लिखना है, लेकिन वो नहीं लिखना है जो सेट ए में भी आ रहे हो। देखो 2 है तो 2 इसमें आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, 4 है 4 इसमें आ रहा है तो ये भी नहीं लिखेंगे, 6 है 6 आ रहा है नहीं लिखेंगे, 8 है 8 आ रहा है नहीं लिखेंगे, 10 है 10 आ रहा है नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या फिर?
ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 3 5 7 9। ए कॉम्प्लीमेंट हो गया आपका 1 3 5 7 9 जब यूनिवर्सल सेट ये हो और गिवन सेट ये हो। ठीक है, कुछ नहीं होता है, जैसे कि अगर एक सेट है उसका हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसका एक गिवन आपको यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें से वो सेट को घटा देना है, बस यही होता है यूनिवर्सल सेट। अब इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम बड़ा इजी सा है। ठीक है, अगर मैं ये जो बाहर वाला पूरा रेक्टेंगल है, आपको पता है रेक्टेंगल को, जो रेक्टेंगल होता है यूनिवर्सल सेट को दर्शाता है और जो सर्कल होता है उसके सबसेट को दर्शाता है। दैट मीन्स ये ए है, ये ए सेट है। ये जो 1 2 4 6 8 है वो ये है। ठीक है, अब क्या बात, अब जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट टू सर्कल, क्योंकि सर्कल के एलिमेंट्स नहीं लेने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमने ऐसे ये लाइन खींची हैं ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये दर्शा रहा है ए सेट को, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट। समझ में आ गया, वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, इसमें हमको मानना पड़ता है एक यू सेट यूनिवर्सल सेट होता है जो, और एक ऐसा सेट होगा जो सबसेट होगा यू सेट का। ठीक हो गया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ए सेट वो होगा जो सारे एलिमेंट्स हो यू सेट के, यूनिवर्सल सेट के, लेकिन उनमें क्या हो, ए सेट के एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी लिया, हमने देखो यू था 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स, और एक ए सेट था 2 4 6 8 10। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो ए में प्रेजेंट ना हो। ठीक है, जैसे कि 2 प्रेजेंट था तो नहीं लिखा हमने, 4 प्रेजेंट था नहीं लिखा, 6 प्रेजेंट था, 8 भी प्रेजेंट था, 10 भी प्रेजेंट था, 1 3 5 और 7 9 एब्सेंट थे, जो एब्सेंट थे वो लिख दिए। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात, इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं फिर प्रॉपर्टीज ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये कुछ लॉज दिए गए हैं आपको। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, लेकिन आपके चले जाते होंगे सर के ऊपर कि भाई ये कैसे हुआ, तो यही करने के लिए, यही बताने के लिए मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ ना। ठीक है, पिक्चर भी थी शाहरुख खान जी की, बड़ी अच्छी थी। तो देखिए ये लॉज हैं, इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने तो एक एग्जांपल लिया था पहले पेज में, क्या था, यूनिवर्सल सेट था एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके जी, इसका हमने ए सेट लिया था, एक क्या था वो 2 4 6 8 10। ठीक है, और इसका ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू सेट, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट ना हो। कौन कौन से प्रेजेंट नहीं है, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये हो गया। अब पहला वाला देखते हैं कि जो ए यूनियन है वो ए कॉम्प्लीमेंट के, अगर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाले तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आ जाता है। हाउ, ये देखना है तो देखो, किसी भी पेयर ऑफ सेट का यूनियन क्या होता है कि उन दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन है उसको एक ही टाइम लिखेंगे। ठीक है, तो ए सेट में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक पूरी गिनती आ रही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यही तो हमारा शायद यूनिवर्सल सेट भी था, देख चेक कर लो। ठीक है, क्या बताया मैंने कि जो ए यूनियन होगा किसके साथ, ए कॉम्प्लीमेंट का, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट ही होता है। ठीक है, तो ये पहला वाला प्रूफ कर दिया हमने। सेकंड देखते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाई के बराबर होगा। फाई क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट कंटेन ना हो। देखो अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन वो होता है जब पेयर ऑफ सेट का जो कॉमन एलिमेंट सारे वो लिखना पड़ता है। देखो देखो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, 2 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, ना ही ये जितने भी एलिमेंट है वो एक भी इसमें। तो दैट मीन्स एक भी ऐसी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों पेयर ऑफ सेट में कॉमन हो। दैट मीन्स 5, 5 बराबर 5। हेलो मेरे भाई, ये भी हो गया। ठीक है, अब थर्ड देखिए, नहीं सेकंड देखिए। सेकंड, ये जो सेकंड वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसमें।
बिकॉज इसे कहते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर आएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा हमें। तो बी सेट तो दिया ही नहीं है हमें, तो एक लेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 5 7 कुछ भी लेट कर सकते हैं आप, लेकिन इसके अंदर के एलिमेंट में से। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेते हैं फिर, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो बी सेट में ना हो। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, 1 4 6 8 9 10। ठीक हो गया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन दैट मीन जो इनमें कॉमन आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, मेरे को तो एक ही चीज़, दो ही चीज़ कॉमन लग रही है, वो है 1 और 9। देखो दोनों में 1 और 1, 9 और 9। ठीक है, तो 1 9 ही कंटेन कर रहे हैं। आप देखो क्या करना है हमें, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, बट हम उससे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। दैट मीन्स ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो कॉमन हो उसको एक ही बार। ठीक हो गया। तो देखो 2 3 5 7 8 और 10। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा कि जो ये एलिमेंट्स को छोड़कर जो यू सेट के सारे एलिमेंट्स लिख डालो। दैट मीन्स दो ही एलिमेंट बचते हैं जो है 1 और 9। ठीक है, देखो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर आ जाता है। तो दैट मीन जो ये था वो हमने कर दिया प्रूफ। ठीक है, इसको कर देते हैं हम इरेज। चलो फिर दूसरा गाना देखते हैं। गाना नहीं रे, सवाल का बेटा। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये निकालना ना, तो दैट मीन इन दोनों सेट के सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे वो, 1 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं ऐसे नहीं बता रहा, मैं यहाँ से देख कर बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना, लेकिन एक इंटरसेक्शन बी निकाल लेते, दैट मीन ए और बी को इंटरसेक्ट करा के जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको लिख डालो। मेरे को तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है एक्सेप्ट टू 2, तो 2 लिख डालो। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, दैट मीन यूनिवर्सल सेट में से 2 हटा के पूरा लिख डालो, वही होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स 1 से लेकर 10 तक गिन दिया एक्सेप्ट टू 2, 1 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या ये इसके बराबर आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। ठीक है, दैट मीन्स ये भी प्रूफ हो गया, हो गया, हो गया। ये ऐसा कहाँ होता है, ऐसा पहाड़ों में होता है। ठीक है, गूंजती है आवाज़। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट का एक और बार कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर होता है। कैसे 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 देखते हैं, क्या देखें, देखो भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9 यही है। अब ये जो सेट है इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वो ए ही आ जाएगा। तो जो यूनिवर्सल सेट है, जो इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं मैच खा रहे हैं, कैंसिल आउट कर दो। कौन है, देखो 1 3 5 7 और 9, तो दैट मीन्स वो लिख दो। क्या आ जाएंगे वो, 2 4 और 6 और 8 और 10। क्या यही ए सेट है, देखो 2 4 6 8 10। वाओ, सो अमेजिंग, आ गया आंसर ना, निकाल दिया। यार आजकल सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे को बहुत चिंता हो गई। देखो चिंता में मैं दुबला भी हो गया, बॉडी नहीं बची मेरे हाथ में। तो ये देखो, अब देखो फाई बराबर यू लेके आना है। कैसे लेके आए, कैसे लेके आए, फाई का कॉम्प्लीमेंट, सॉरी फाई क्या होता है, बेसिक वीडियो में बताया है, यहाँ पर भी बता देंगे। फाई एक ऐसा एलिमेंट होता है जो एक भी नहीं, फाई एक ऐसा सेट होता है जो एक भी एलिमेंट कंटेन ना करे। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है हमें ना, तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे कि फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस फाइव। आप देखो यू माइनस फाइव, तो फाइव को यदि एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, तो एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता तो माइनस करके यू ही लिख देता है डायरेक्ट। प्रूफ कर दिया हमने। ठीक है,
और एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप ओरली। तो देखो फाइव एक भी एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, कंटेन नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो वो यूनिवर्सल सेट और सेट के सारे एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे जो जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो इसमें तो एलिमेंट्स नहीं है, यानी कि यू के सारे एलिमेंट लिख देंगे, दैट मीन्स पूरा यू लिख देंगे। ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने दो तरीके से। अब देखो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है 5। कैसे? अब देखो किसी का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है यू से माइनस करने से। अगर हम यू को यू से लुढ़का देंगे तो जीरो आ जाएगा, जैसे कि हम 4 को 4 से लुढ़का दें, 100 को 100 से लुढ़का दें, माइनस कर दें, दैट मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को उसी चीज़ से माइनस करके जीरो आ जाता है। तो सेट की भाषा में जीरो को कहते हैं 5। और ये हो गए हमारे सवाल, सवाल नहीं इंट्रो।